हेलो बच्चों, अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन सीरीज चल रही है, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। उसका क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या है देखो, पढ़ते हैं। एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति विक्रय मूल्य के 25% लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी कोई व्यक्ति बाई इज सेलिंग आर्टिकल्स, अ मैन मैक्स ए प्रॉफिट 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। यानी एसपी के 25% के बराबर लाभ होता है, तो एसपी हम मान लेंगे। क्या करेंगे? एसपी एज्यूम कर लेंगे। तो एसपी कितना है? एसपी हमने मान लिया कितना है? 100 है। एसपी अगर 100 है तो प्रॉफिट कितना होगा? बोलो। 25% किसका? एसपी का। तो एसपी 100 है तो एसपी का 25% कितना होगा? यानी 100 का 25% 25 होगा। अगर कोई 100 रुपये में तुम बेच रहे हो, तुमको 25 रुपये का लाभ हो रहा, तो सीपी कितना होगा? 25 कम कर दो इसमें से, तो कितना? 75 का खरीदा होगा आपने। कितने का? 75 का खरीदा होगा। तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज रियल में है क्या? प्रॉफिट परसेंटेज रियल में कितना है? प्रॉफिट आपका है कितना? 25। और प्रॉफिट या लॉस किस पे निकालते हैं? सीपी पे। तो सीपी कितना है? 75। 75 से डिवाइड। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। 25 दिया 75, कितना आ जाएगा? 100/3। 100/3 आ जाएगा। सही लिखा है। 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। बस यही आंसर हो जाएगा। कोई मिल रहा है? आंसर ये। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब यही है 33 सही 1/3%, यही है। ठीक है, इसका मतलब यही है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना कुछ देरी किए आगे आपके सामने। एक व्यक्ति 450 रुपये में एक बेड शीट खरीदता है। ठीक है, एक व्यक्ति है 450 रुपये में एक बेड शीट खरीद कर इसको विक्रय मूल्य के 10% लाभ के बराबर बेचता है। ठीक है, तो बेड शीट का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो विक्रय, देखो पहले चीज तो ये देखना है विक्रय मूल्य का लाभ है, तो विक्रय मूल्य हम इस पे मानेंगे। हम मान लेंगे एसपी कितना है? 100 है। ठीक है बेटा, 100 है। तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट 10% है तो 10 ही होगा। 100 है ना, किसका? विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य हमने इसीलिए माना है, तो विक्रय मूल्य का 10% 10 ही होगा। तो अच्छा ये बताओ बेटा, आपको 10 रुपये फ़ायदा हो रहा है और 100 रुपये में कोई चीज़ बेच रहे हो, तो खरीदी कितने में होगी? 10 रुपये कम में खरीदी होगी, यानी 90 में खरीदी होगी। बस। अब देखो क्या बोला है, एक व्यक्ति 450 रुपये में एक बेड शीट खरीदता है। कितने में खरीदता है? 450 रुपये में। और यहाँ यानी खरीदता है मतलब एसपी या सीपी? खरीदता है मतलब क्रय मूल्य बेटा। ठीक है, खरीदता है मतलब क्रय मूल्य, यानी इतने में खरीदता है और 10% लाभ के साथ बेचता है। ठीक, तो विक्रय मूल्य पूछा है, यानी ये क्या दिया है? खरीदता है। जैसे आप दुकानदार हैं, आप कहीं से कोई चीज़ खरीद के लाएंगे तो आपके लिए वो सीपी होगा ना, आप बेचेंगे वो आपके लिए एसपी होगा ना। हाँ, तो ऐसे समझ लो, आपने खरीद के लाया है 450 रुपये में, तो कितना है? सीपी है। आपका सीपी कितना है? 90 रुपये, तो ये 90 की वैल्यू होगी, है ना। पूछा क्या है उसने? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है बेटा? 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करा दो। 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 खत्म, 9 45 5 और 5 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा? 500। यानी एसपी कितना हो जाएगा? 500। कोई आंसर है? हाँ बिल्कुल है। कौन सा? डी। तो आपका आंसर क्या है? डी है बेटा। क्लियर, समझ में आया? आई होप अच्छे समझ में आया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है 2800 रुपये है। विक्रय मूल्य की 20% लाभ होता है, यानी विक्रय मूल्य का 20% लाभ होता है। ठीक है, तो ठीक है मान लेंगे विक्रय मूल्य का। देखो विक्रय मूल्य का होता है लाभ, तो विक्रय मूल्य मान लेंगे। विक्रय मूल्य है एसपी, एसपी कितना है? 100 है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा बेटा बताओ? प्रॉफिट कितना है? 20%। तो किसका? विक्रय मूल्य का, एसपी का। तो एसपी कितना है? 100। 100 का 20% 20 होगा, तो 20 लिख दिया। तो सीपी कितना होगा? बोलो। अगर कोई चीज़ आपने 100 रुपये में बेची, 20 रुपये लाभ है, तो 20 रुपये घटा दो, तो 80 रुपये में आपने खरीदी होगी, तभी तो लाभ होगा। 80 में खरीदोगे, 100 में बेचोगे, तभी तो 20% का लाभ होगा। किस पे? सीपी पे। लेकिन 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 आपका जो, आप सवाल पे आ जाओ। सवाल में बोला है किसी वस्तु को इतने रुपए में क्रय मूल्य है, इतने रुपए में खरीदा है। क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी। तो 2800 रुपये है, आपका क्रय मूल्य कितना है? बोलो 80। तो 80 का वैल्यू हो गया। पूछा गया आपसे बेटा इसका लाभ, लाभ कितना है? 20 है, तो 20 का वैल्यू पूछा है, 20 का मल्टीप्लाई करा दो। बोलो, 20 से काट दो 20 को 80, 4 से काट दो
7 चौको 28, 700 रुपये। तो आपका जो प्रॉफिट है बेटा वो कितना होगा? 700 रुपये। क्लियर कट समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल। चलो ठीक है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना, ठीक है बेटा? नहीं समझ में आ रहा दोबारा देख लेना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ चुका आपके सामने। क्या है बेटा? देखो पढ़ो। किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य के 20% की हानि होती है। ठीक है, अब क्या बोला है? कितने रुपए में बेचा जाता है किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर, यानी ये एसपी दिया हुआ है आपको, ठीक है? 800 रुपये में बेचा जाता है, ठीक। लेकिन अब यहाँ ऐसा करने से कितने 20% की हानि होती है। जब कोई व्यक्ति 800 में किसी को बेचता है तो हानि कितनी होती है? 20% की। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर सीपी हम हमेशा सीपी कितना मानते हैं हमेशा? देखो ये है, ये अलग चीज़ है। हमने सीपी मान लिया अगर 100 है, तो अगर 20% की हानि होगी तो कितने में बेचेगा? 80 में, है ना? सीपी 20% की हानि होगी तो 80 में बेचेगा, और यहाँ कितने में बेच रहा? 800 में। तो 80 की वैल्यू हो गई, 80 बटे यानी 800 बटे 80, क्योंकि इतने में जब बेच रहा है 20% की हानि है तो 100 हमने मान लिया, 100 का खरीदा हुआ है, 20% की हानि हुई तो 80 की वैल्यू हो गई, क्योंकि इतने बेचने पे 20% की हानि। अगर 25% लाभ पे बेचना है तो बताओ, 100 रुपये में खरीदा है, 25% लाभ कमाना है तो 125 में बेचना पड़ेगा। तो जो पूछना है उसका मल्टीप्लाई 125 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक समझ में आया? समझ लो फिर। ये 20% हानि पर बेचता है, इसका मतलब 100 अगर खरीदा है तो 80 में बेचना पड़ेगा। अगर आपको कितना 25% लाभ चाहिए, कितना 25%, तो आपको 125 में बेचना पड़ेगा, बस। अब ये 20% हानि की जब बेचता है तो कितना, जब 800 में बेचता है 20% की हानि होती है यानी 80 में बेचता है, 80 की वैल्यू हो गई डिवाइड। अब पूछ रहा है 25% लाभ कमाना है तो 125 में बेचना है, 125 का मल्टीप्लाई, बस सिंपल। कोई दिक्कत? 0 से 0 कैंसिल, ये काट दो, 8 से 8 10 हो गया, और 125 यानी एक जीरो बढ़ जाएगी, 1250, बस यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत? 1250 कौन सा आंसर है आपका? सी। आई होप समझ में आ गया, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ चुका आपके सामने। क्या बोला है? ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? बाय बाय, जय हिंद।